प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल के बारे में हम लोग डिस्कस करना शुरू किया था। और प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल के अंदर हम जो है बात कर रहे थे किस तरीके से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। और फर्दर हमने बात किया था यहाँ पे पैडोजेनेसिस के बारे में, किस तरीके से आपका सॉइल जो है फॉर्म होता है ड्यू टू वेदरिंग ऑफ द रॉक्स। ठीक, दो टाइप के जनरली जो आपके सॉइल आपका जो है फॉर्मेशन है, तो जो हम बात करते हैं तो दो टाइप की वेदरिंग एजेंसीज़ आपको यहाँ पे इन्वॉल्व होती हुई नज़र आती हैं, दैट इज़ फिजिकल वेदरिंग एजेंसीज एंड केमिकल वेदरिंग एजेंसी। ठीक, एंड डिपेंडिंग अपॉन दिस एंड उसके बाद फर्दर हमारे को ये भी देखने को मिलता है कि उसके बाद हमने ये भी देखा था कि जब हम सॉइल फॉर्मेशन की बात करते हैं तो सॉइल फॉर्मेशन एक साइक्लिक नेचर का है, जिसको हम लोग जियोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं, और जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम लोग पैडोजेनेसिस बोल देते हैं। फर्दर हमने ये भी देखा कि 1925 में डॉक्टर कार्ल तरज़ागी एक बुक लिखते हैं, नाम है उसका इरडबो मैकेनिक्स, जिसके बाद उनको फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कहा जाता है। ठीक, उसके बाद हमने अलग अलग डिपॉजिट्स के बारे में बात किया, सॉइल डिपॉजिट्स जो इंडिया में देखने को मिलता है उसके बारे में हमने बात किया। तो स्टार्टिंग फ्रॉम ग्लेशियल सॉइल, यस और नो, तो टॉप से हमने स्टार्ट किया था ग्लेशियल सॉइल। ठीक, तो ग्लेशियल सॉइल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वेदरिंग एजेंट होगा, वो कौन होगा, आइस, यस नो, या ग्लेशियर। उसके बाद हमने बात किया कोलुवियल सॉइल के बारे में, तो यहाँ पे वेदरिंग एजेंट कौन होता है, रनिंग वाटर। देन उसके बाद हमने बात किया था किसके बारे में, अलुवियल सॉइल। तो अलुवियल सॉइल में कोलुवियल के केस में आपका जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो आपके पास यहाँ पे वेदरिंग एजेंट होता है, फिजिकल वेदरिंग एजेंट। फर्दर अगर हम बात करें तो रिवर वैलीज़ में आपको एक कोलुवियल सॉइल देखने को मिलेगा। देन उसके बाद हमने बात किया था अलुवियल सॉइल के बारे में, तो अलुवियल सॉइल जो है रनिंग वाटर यहाँ पे आपका वेदरिंग एजेंट रहता है। रिवर बैंक्स के अक्रॉस आपको ये जो है सॉइल देखने को मिलता है, और नॉर्दर्न प्लेन्स में आपको ज़्यादातर एलुवियल सॉइल का डिपोजिशन देखने को मिलेगा। देन उसके बाद हमने बात किया था एओलिन सॉइल और लुइस सॉइल। तो अगर हम एओलिन और लुइस सॉइल की बात करें तो दोनों कैसे हैं, विंड ब्लोन हैं। तो फर्दर अगर हम लुइस सॉइल की बात करें तो ये आपका सिल्ट है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, जो कि स्लाइटली सीमेंटेड होता है, और फर्दर इसमें मोंट मोरोलानाइट भी होता है, जिसकी वजह से जब उसमें पानी डालेंगे तो वो कोलैप्स हो जाएगा। उसके बाद हमने बात किया लेकोस्ट्रीन के बारे में, जो कि लेक्स के सरफेस में डिपॉजिट होगा, लेकोस्ट्रीन सॉइल। देन उसके बाद हमने बात किया था बेंटोनाइट, उसके बाद किया लेटराइट सॉइल, जो कि लीचिंग प्रोसेस से बना था। उसके बाद हमने बात किया सेंट्रल इंडिया में ब्लैक कॉटन सॉइल का डिपोजिशन है, लगभग 20% से ज़्यादा एरिया में आपको जो है ब्लैक कॉटन सॉइल का डिपोजिशन देखने को मिलता है, विच इज़ हाईली एक्सपेंसिव सॉइल। एंड फर्दर हम ब्लैक कॉटन सॉइल की बात करते हैं तो ये आपका एक रेजिडुअल सॉइल है जो कि बेसाल्ट से बनता है ना। फर्दर दिस इज ग्रोइंग सूटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन, तो कॉटन को ग्रो करने के लिए सूटेबल रहता है। मोंट मोरोलानाइट का अमाउंट जो है, जो कि एक क्लेन मिनरल है, वो काफ़ी ज़्यादा आपको ब्लैक कॉटन सॉइल में देखने को मिलता है। ठीक, उसके बाद हमने बात किया था मरीन सॉइल, जो कि आपका एक सी सस्पेंशन में होता है, सी वाटर के सस्पेंशन में होगा। और उसके बाद हमने बात किया था मार्ल सॉइल। तो मार्ल सॉइल बेसिकली क्या होगा, दैट इज़ जिसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है, लाइम की मात्रा ज़्यादा होती है, दो एक्वाटिक एनिमल्स और बोन्स के डिकम्पोजिशन से आपका जो है मार्ल सॉइल बनता है। देन हमने बात किया बेंटोनाइट के बारे में। बेंटोनाइट जो है केमिकली वेदर्ड वॉल्केनिक ऐश होता है, और बेंटोनाइट का जो पल्वराइज्ड फॉर्म है, पल्वराइज मतलब बिल्कुल उसका फाइन जो फॉर्म है, उसको एज उसके स्लरी को जो है आपका ड्रिलिंग ऑपरेशंस में एज अ ल्यूब्रिकेंट उसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमने टफ सॉइल के बारे में बात किया। अगर हम टफ सॉइल की बात कर रहे हैं तो टफ सॉइल क्या होता है, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वॉल्केनिक ऐश बाय वाटर और विंड। कोई भी आपका ट्रांसपोर्ट कर जाए तो उसको हम टफ सॉइल बोलते हैं। टफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि थोड़ा सा ये सरफेस उसका हार्ड होता है, या टफ सरफेस उसका रहता है। ठीक है, थोड़ा सा टफ इसका सरफेस रहता है। उसके बाद हमने ऑर्गेनिक सॉइल्स के बारे में बात किया। दो ऑर्गेनिक सॉइल है आपके पास, पीट और मक। तो जब हम पीट और मक की बात करते हैं तो ज़्यादा ऑर्गेनिक सॉइल कौन सा होता है, पीट। तो पीट इज़ हाईली ऑर्गेनिक सॉइल, जिसमें वेजिटेटिव मैटर्स होती हैं अलग अलग स्टेजेस ऑफ डिकम्पोजिशन में। पीट से एक ऑर्गेनिक स्मेल भी आता है। उसके अलावा पीट की बात करते हैं तो यहाँ पे इसका कलर जो है ब्लैक टू डार्क ब्राउन एक कलर का रहता है, ठीक है ना। और इट इज़ हाईली
कंप्रेसिबल ऑल्सो, तो बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल भी आपका ये सॉइल देखने को मिलता है। क्लियर है बात? तो यहाँ तक हमारी बात हुई थी। उसके अलावा हमने क्यूमुलोस के बारे में बात किया था, तो पीट और मक को हम लोग क्यूमुलोस सॉइल भी बोलते हैं। और उसके अलावा एक और बात थी, लोम। लोम क्या होता है? मिक्सचर ऑफ सिल्ट, क्ले एंड सैंड। ठीक है, चलिए तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो अब हमारा जो डिस्कशन है, यहाँ पे बात करेंगे हम लोग फेस डायग्राम के बारे में। तो नेक्स्ट योर पॉइंट ऑफ डिस्कशन इन प्रॉपर्टीज इज योर फेस डायग्राम। अगली डिस्कशन यहाँ पे है फेस डायग्राम। सबसे पहली बात तो फेस डायग्राम का मतलब क्या है, कि हम लोग फेस डायग्राम बनाते क्यों हैं, और फेस डायग्राम के अंदर हम लोग समझने की कोशिश क्या कर रहे हैं। देखो, इसके लिए हम लोग एक चीज़ समझ लो, क्या किया हमने ये किया कि हमने एक डब्बा लिया, उस डब्बे के अंदर हमने सॉइल भर दिया। ठीक है जी, तो एक डब्बा लिया हमने, बाहर गए, उसके अंदर हमने मिट्टी भर दिया। तो चलिए देखिए ज़रा, तो ये हमारा डब्बा है और इस डब्बे के अंदर मैंने मिट्टी भर दिया। अब जब इस डब्बे के अंदर हमने मिट्टी भरा, तो ऑब्वियस सी बात है, मिट्टी की जब हम बात करते हैं या सॉइल की जब हम बात करते हैं, तो इसमें क्या रहेगा, सॉइल के पार्टिकल्स रहेंगे, सॉइल के सॉलिड्स रहेंगे। यस, तो इसके अंदर क्या रहेगा, सॉइल के सॉलिड्स रहेंगे लाइक दिस। सॉइल के सॉलिड्स के साथ साथ इसमें बीच में आपको खाली जगहें भी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि जब हम सॉइल टर्म यूज़ करेंगे तो सॉइल का मतलब हमेशा ध्यान रखना, सॉइल का मतलब होता है सॉइल सॉलिड्स प्लस वॉइड्स। कहने का मतलब यह है कि वॉइड का मतलब होता है खाली जगह। तो इसका मतलब जब कभी भी आप लोग सॉइल को उठाओगे तो इसका मतलब सॉलिड और वॉइड दोनों ही आपको मिलेंगी। सॉइल का मतलब कभी भी सॉइल के सॉलिड नहीं होते हैं। सॉइल का मतलब, अगर आप सॉइल शब्द यूज़ कर रहे हो तो कहीं ना कहीं सॉइल और उसके साथ जो खाली जगह हैं उसको भी आपको कंसिडरेशन में लेना है, उसको भी आप लोग कंसिडर कर रहे हो। अगर आप सिर्फ सॉलिड्स के बारे में बात करना चाहते हो ना, तो आपको वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि हम सिर्फ सॉलिड्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इट मीन्स सर, जब भी हम लोग किसी भी खाली डब्बे में मिट्टी को उठाएंगे या मिट्टी को भरेंगे, तो सर उसमें दो चीज़ें आती हैं। एक तो सॉइल के सॉलिड्स आएंगी, और साथ में बीच में, उस सॉलिड्स के बीच में जो गैप रहता है वो भी आपको देखने को मिलेगा, और उसी गैप को हम लोग बोलते हैं वॉइड्स। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उसी गैप को बोलते हैं हम लोग वॉइड्स। अब देखिए ज़रा फर्दर अगर हम बात करें, तो हमने क्या किया, बाहर गए, डब्बा लेके गए, इस डब्बे पे हमने क्या भर दिया, मिट्टी भर दिया। ऑब्वियस सी बात है, जब हम इस डब्बे की बात करेंगे तो इस डब्बे का कुछ तो वॉल्यूम है, हमारे को मालूम है, यस और नो? तो इस डब्बे का वॉल्यूम मान लो V इस डब्बे का वॉल्यूम है। क्लियर है बात? तो दो चीज़ें आई सॉइल के अंदर। तो जब हम सॉइल की बात करेंगे तो सॉइल के अंदर दो चीज़ें आती है, दैट इज सॉलिड्स प्लस वॉइड्स। दो चीज़ें आएंगी। अब वॉइड्स का मतलब क्या होता है? वॉइड्स का मतलब है खाली जगह। इस खाली जगह के अंदर कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब, इस खाली जगह के अंदर या तो एयर होगा या तो वाटर होगा। जैसे अगर हम बात करें तो रिसेंटली अभी यहाँ पे क्या होगी, बारिश हुई है, तो बाहर अगर हम डब्बा लेके जाएंगे तो उस डब्बे में क्या मिलेगा आपको, सॉलिड्स प्लस वाइड, और वाइड के अंदर क्या मिलेगा अभी हमारे को, पानी मिलेगा। वाइड के अंदर क्या मिलेगा हमारे को, अभी पानी मिलेगा, हमारे को वाटर मिलेगा अभी। क्लियर है बात? बट अगर इसी डब्बे पे हम लोग सॉइल कलेक्ट करते हैं गर्मियों के टाइम पे, गर्मी के टाइम में मतलब 5-6 दिन लगातार धूप लग जाए, ऑब्वियस ही बात है, अब उसी मिट्टी पे जहां से आपने अभी सैंपल कलेक्ट किया है, वहीं से अगर आप सैंपल कलेक्ट करोगे तो आपको उस खाली जगह पे अब वाटर की जगह एयर मिलेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आप लोग कब कलेक्ट कर रहे हो और कहां से कलेक्ट कर रहे हो, वो डिपेंड कर जाएगा कि आपके वॉइड के अंदर क्या क्या चीज प्रेजेंट रहेगा। वॉइड के अंदर या तो एयर रहेगा या तो वाटर रहेगा। हो सकता है थोड़ा सा एयर और थोड़ा सा वाटर भी हो, इट मे बी द पॉसिबिलिटीज, यस और नो? तो ऑब्वियस ही बात है, करंटली मैं ये मान के चल रहा हूं कि मान लेते हैं कि हम डब्बा लेके गए, तो डब्बे में हमने क्या देखा कि सॉलिड आया, और सॉलिड के साथ साथ ऑब्वियस ही बात है रिसेंटली बारिश भी हुई है, तो कुछ जगहों पे आपको जो है पानी के पार्टिकल्स देखने को मिलेंगी, यस और नो? और कुछ जगहों पे हमारे को यहाँ पे जो है खाली जगह भी देखने को मिल जाएगा, ठीक जहां पे हवा भरी है। तो कुछ जगहों पे पानी और कुछ जगहों पे इस तरीके से आपको एयर भी देखने को मिल जाएगा।
क्लियर है बात? अब ओबीसी बात है, अब जब आप लोग ऐसे सिचुएशन में आप लोग देख रहे हो ना, किसको, सॉइल को, जब आप कुछ ऐसे सिचुएशन में देख रहे हो तो ऑब्वियसली बात है इस कंडीशन में यहां पे थोड़ा सा आपको परेशानी हो जाएगी क्या करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, तो इस सॉइल की प्रॉपर्टीज या उसकी बिहेवियर को समझने के लिए यहां पे थोड़ी सी दिक्कत आपको आने वाली है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो आपके पास चीजें हैं सॉइल के अंदर वो सारी कैसी हैं, वो सारी एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हैं। वो सारी एक दूसरे के साथ कैसी है, ये सारी एक दूसरे के साथ कैसी है, इंटरमिक्स है। अब जब ये सारी एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स है तो ऑब्वियसली बात है हम लोग अच्छे से ये नहीं बता पा रहे हैं कि ऑब्वियसली बात है कितने पोर्शन में या किस तरीके से इसमें पानी है या किस तरीके से इसमें सॉलिड्स हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसकी प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करना चाह रहे हैं हम लोग कि इसके अंदर कितना सॉलिड है, इसके अंदर कितना पानी है, इसके अंदर कितना एयर है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये चीज़ हम लोग समझना चाह रहे हैं। तो हमारे को एक चीज़ तो भी देखने को मिल जाता है कि जब अगर हम सॉइल के सैंपल को कलेक्ट करेंगे तो उसके अंदर या तो आपको सॉलिड मिलेगा, या तो एयर मिलेगा, या तो हमारे को क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। तो ऑब्वियसली बात है अगर हम बात करें तो वी नो दैट स्टेट्स ऑफ मैटर, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये सुनो, जनरल की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली बात है यहां पे आपको तीनों चीजें देखने को मिल रही है करंटली, एयर भी है, लिक्विड भी है और सॉलिड भी है। तो ऑब्वियसली बात है हम ये बोल सकते हैं कि जब हम सॉइल को कलेक्ट करेंगे तो मेरे पास तीनों फेस देखने को मिलती हैं। जब हम सॉइल को कलेक्ट करते हैं किसी भी सैंपल के अंदर हमारे को तीनों फेस देखने को मिलेगी, सॉलिड्स भी देखने को मिलेगा, एयर भी देखने को मिलेगा और वाटर भी देखने को मिलेगा। तो इनडायरेक्टली हम लोग ये बोल सकते हैं कि सॉइल इज कंसिस्ट ऑफ 3 फेस सिस्टम। तो सॉइल कैसा है आपका, 3 फेस सिस्टम है और फर्दर डिपेंड कर जाता है कि कहां से और कब आप लोग जो है उस सैंपल को कलेक्ट कर रहे हो, और फर्दर उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके वॉइड्स के अंदर क्या क्या चीज होने वाला है। आइदर इट कैन बी 2 फेस और आइदर इट कैन बी ऑफ 3 फेस डायग्राम। बट अब यहां से हमने क्या देखा कि इस डब्बे का वॉल्यूम हमारे को मालूम है, इस डब्बे का वॉल्यूम हमारे को मालूम है। ठीक है, अब हम लोग यहां पे ये देखना चाहते हैं कि इस डब्बे में कितना सॉलिड है, कितना एयर है और कितना वाटर है। ये चीज हम लोग देखना चाहते हैं। क्लियर है ना? अब ऑब्वियसली बात है बट हमारे को एक चीज तो मालूम है। क्या चीज मालूम है? इस वॉल्यूम वी की अगर हम बात करें तो इस वॉल्यूम वी का कुछ पोर्शन ऑब्वियसली बात है इंटायरली आपका जो सॉलिड्स है वो एक्वायर कर रहे हैं, और इस वॉल्यूम वी का कुछ पोर्शन अगर मैं लिक्विड को सबको ऐड कर दूं तो कुछ पोर्शन कहीं ना कहीं आपका जो वाटर है वो एक्वायर कर रहा है, और कुछ पोर्शन इस पर्टिकुलर पूरे वॉल्यूम का एयर एक्वायर कर रहा है। ये सुनो, तो हमने हमारे एनालिसिस को सिंपल करने के लिए क्या कर दिया, सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड, वाटर और गैस तीनों को एक पर्टिकुलर सर्टेन वॉल्यूम में हमने यहां पे इसको डिवाइड कर दिया ताकि हम हमारे एनालिसिस को आसान कर पाए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम हमारे एनालिसिस को आसान करने के लिए क्या करेंगे, ये जो अलग अलग फॉर्म में चीजें दिख रही है ना, इन सारे फॉर्म को हमारे को मालूम है एक सर्टेन वॉल्यूम तो एक्वायर करेगा ये। सही बात है ना? तो ऑब्वियसली बात है अगर हम सॉलिड को इकट्ठा करें तो ऑब्वियसली बात है सॉलिड वॉल्यूम कुछ ना कुछ वॉल्यूम यहां पे एक्वायर करेंगे इस पूरे टोटल वॉल्यूम के अंदर। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि फॉर एग्जांपल मान लो कि इस टोटल वॉल्यूम में कुछ वॉल्यूम कौन एक्वायर कर रहा है, कुछ वॉल्यूम आपका सॉलिड एक्वायर कर रहा है। यस, और हम ये मान के चल रहे हैं कि इस टोटल वॉल्यूम के अंदर कुछ वॉल्यूम आपका जो वाटर है वो एक्वायर कर रहा है। ठीक, और फर्दर यहां पे जो कुछ वॉल्यूम है वो कौन ले रहा है, कुछ वॉल्यूम आपका एयर ले रहा है। तो दिस इज योर वॉल्यूम ऑफ एयर। क्लियर है बात? तो इसका मतलब जब भी हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, जब भी हम लोग बात करेंगे सॉइल के बारे में, तो सॉइल के बारे में जब हम बात करेंगे तो यहां पे जो टोटल वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल हम लोग कैसे लिखेंगे, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। और हम जानते हैं कि जो एयर और वाटर है वो किसके अंदर आएगा, एयर और वाटर किसके अंदर आएगा, वॉइड्स के अंदर आएगा। तो अगर हम लोग यहां पे अगर बात करें तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस पोर्शन इज व्हाट, दिस पोर्शन इज योर वॉल्यूम ऑफ वॉइड एंड दिस इज योर अगेन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। क्लियर है बात? क्योंकि तीनों चीजें हैं इसके अंदर,
क्योंकि इस डायग्राम में हमारे को तीनों चीजें दिखने को मिल रही है, तो इस डायग्राम को हम लोग बोलेंगे क्या क्या बोलेंगे हम इसको? थ्री फेस डायग्राम, क्योंकि मेरे को तीनों चीजें दिखनी है इसमें, सॉलिड, वाटर और एयर, तीनों चीजें दिख रही है हमारे को, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? थ्री फेस डायग्राम। अब अगर हम लोग इसी डब्बे को लेकर जाएंगे कहां पे? ऐसी जगह पे जहां पे बहुत धूप पड़ रही है, जहां पे बारिश नहीं हो रही है, तो अब क्या हो जाएगा? सेम डब्बा लेके जाएंगे हम, सेम डब्बा लेके जाओ भाई। अगर हम सेम डब्बा लेके किसी ऐसी जगह पे जाएंगे जहां पे बहुत कम बारिश होती है, मान लो हम किसी डेजर्ट वाले एरिया में जाएंगे, यस और नो, जहां पे बारिश बहुत कम होती है, यस और नो, सेम डब्बा लेके जाएंगे। अब क्या होगा भैया? इस डब्बे में ध्यान रखना, सॉलिड का वॉल्यूम उतना ही आएगा जितना पहले आ रहा था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसमें सॉलिड हमेशा उतना ही आएगा जितना पहले आ रहा था। तो इसका मतलब सर हमेशा जब हम सॉलिड की बात करते हैं ना, तो सॉलिड का वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो सॉलिड हमेशा कितना आएगा? इतना ही आएगा जितना पहले आ रहा था इसमें। क्लियर है बात? अब हमने ये कहां से कलेक्ट कर रहे हैं? हम लोग ऐसी जगह पे कलेक्ट कर रहे हैं जहां पे बारिश बहुत कम है, सूखा पड़ा हुआ है। ऑब्वियसली बात है, जब हम वॉइड की बात करेंगे तो वॉइड में क्या मिलेगा? सारा एयर मिलेगा। वॉइड में क्या मिलेगा? सारा एयर मिलेगा। तो यहां पे इस केस में अगर हम बात करें तो दिस इज योर वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और यहां पे सिर्फ हमारे को दो चीजें देखने को मिल रही है, यस और नो? यहां पे हमारे को दो चीजें देखने को मिल रही है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? टू फेस डायग्राम। इसको हम लोग टू फेस डायग्राम बोलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फर्दर अगर हम बात करें तो मान लो कि अगर हम यही डब्बा लेके जाते हैं ऐसी जगह जहां पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, फॉर एग्जांपल हम कहां जा रहे हैं? फॉर एग्जांपल हम लोग ये डब्बा लेके गए मौसम राम, सही बात है, सबसे ज्यादा बारिश वहीं होती है ना, वेटेस्ट प्लेस ऑफ दी अर्थ। तो वहां पे अगर हम चले जाएं तो ऑब्वियसली बात है भैया, सॉलिड तो क्या रहेगा? बोलो यार, सॉलिड तो आपका सेम रहेगा, बट वॉइड में क्या आ जाएगा? अब वॉइड में आ जाएगा आपके वाटर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? वॉइड में आ गया वाटर। तो ऑब्वियसली बात है इस केस में वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि वॉइड में पूरा पानी भरा हुआ है, क्योंकि वॉइड में पूरा पानी भरा हुआ है, तो इस कंडीशन में हम लोग एक टर्म यहां पे यूज करेंगे, क्या? डिग्री ऑफ सैचुरेशन। यहां पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना मान के चलेंगे? यहां पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 या 100%, क्योंकि जो पानी है वो किसके अंदर आएगा? वॉइड के अंदर, और वॉइड के अंदर पूरा पानी भर चुका है। तो जब वॉइड के अंदर पूरा पानी भरेगा, 100% जब पानी भर जाएगा वॉइड के अंदर, जितना वॉल्यूम वॉइड का है उतना वॉल्यूम में पूरा पानी भर जाएगा, तो इन दैट केस द सॉइल इज स्टेटेड टू बी सैचुरेटेड। और उस केस में जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है वो कितना होता है? 100% या 1। तो आप बोल सकते हैं कि जब डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है इस केस में जो डायग्राम होगा वो कैसा होगा? टू फेस डायग्राम बनेगा। कितना बनेगा? टू फेस डायग्राम। फर्दर अगर हम बात करें, यहां पे आ जाओ, टू फेस डायग्राम तो यहां पर भी बन रहा है जब वॉइड में एयर आ रहा है, बट इस केस में जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन होगा वो कितना होगा? 0। तो जब डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 होता है तो उस केस में जो सॉइल होता है उसको बोलेंगे हम लोग ड्राई सॉइल। और फर्दर अगर हम बात करें, जब डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% है तो उस केस में सॉइल को क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड। तो इसका मतलब सॉइल अगर सैचुरेटेड स्टेज में होगा और सॉइल अगर ड्राई स्टेज में होगा तो आपका कौन सा डायग्राम बनेगा? तो इन दैट केस आपका डायग्राम बनेगा टू फेस। तो टू फेस डायग्राम आपका दो कंडीशन में मिलता है। कब? जब आपका सॉइल ड्राई स्टेज में होगा और जब आपका सॉइल सैचुरेटेड स्टेज में होगा। अगर हम थ्री फेस डायग्राम की बात करें तो थ्री फेस डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखो तो जो पूरा वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, उस वॉल्यूम ऑफ वॉइड के अंदर कुछ में वाटर भरा हुआ है, कुछ में एयर भरा हुआ है। तो ऑब्वियसली बात है टोटल वॉल्यूम के कुछ पोर्शन में पानी भरा हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे पार्शियली आपको जो है पानी देखने को मिलेगा वॉइड के अंदर। तो ऑब्वियसली बात है दिस इज द कंडीशन ऑफ व्हाट? पार्शियली सैचुरेटेड स्टेज। पार्शियली सैचुरेटेड स्टेज। तो आप यहां से सीधा बोल सकते हैं कि पार्शियली सैचुरेटेड स्टेज के अंदर जो आपका सॉइल होगा वहां पे जो डायग्राम आएगा, फेस डायग्राम, वो आपका कैसे आएगा? वो आपका टू फेस डायग्राम, थ्री फेस डायग्राम आएगा। और फर्दर अगर हम ड्राई स्टेज और सैचुरेटेड स्टेज की बात करते हैं तो इस केस में आपका जो फेस डायग्राम बनेगा वो हमेशा टू फेस डायग्राम। नाउ दूसरी ओर अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो जब हम टोटल वॉल्यूम की बात करते हैं सॉइल का, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल कैन बी रिटन एज कैसे? तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल दैट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड। वॉइड की अगर हम बात करें तो वॉइड के अंदर कुछ भी हो सकता है, यस और नो? वॉइड के अंदर कुछ भी हो सकता है।
एयर भी हो सकता है और वाटर भी हो सकता है, या सुनो, अगर एयर और वाटर दोनों होंगे, कब होंगे? जब पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन होगा। देन द वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम कैन बी रिटन एज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। दूसरी ओर अगर मेरे को वॉल्यूम के टर्म्स में लिखना है तो क्या मैं इसको वेट के टर्म्स में भी लिख सकता हूं? दिस इज योर वेट ऑफ सॉलिड, दिस इज योर वेट ऑफ वाटर एंड दिस इज योर व्हाट? वेट ऑफ एयर। अगर हम लोग बात करें किसकी? वेट ऑफ सॉइल की अगर हम बात करें, ध्यान रखना किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? सॉइल की बात कर रहे हैं। सॉइल अलग चीज है, सॉलिड अलग चीज है। अगर सॉलिड बोलेंगे तो सिर्फ आप पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं, सॉलिड सॉलिड के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप सॉइल बोल रहे हो ना, तो इसका मतलब ध्यान रखना, यहां पे लिख दिया है सॉइल का मतलब होता है सॉलिड्स प्लस वॉइड्स। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैं किसके वेट की बात कर रहा हूं? मैं सॉइल के वेट की बात कर रहा हूं। तो सॉइल का वेट कैसे लिखेंगे हम लोग, बोलो जरा? दैट इज वेट ऑफ सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ एयर। जनरली अगर हम वेट ऑफ एयर की बात करते हैं तो सॉलिड और वाटर के कंपैरिजन में एयर का वेट क्या आएगा? नेग्लिजिबल आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अभी सी बात है, इसको हम लोग जीरो ही मानकर चलते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम वेट ऑफ सॉइल की बात करते हैं तो सॉइल का वेट किसके बराबर होता है? दैट इज वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ, तो वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर के बराबर आपका जो है सॉलिड किसका? सॉइल का वेट होगा। तो दिस इज योर वेट ऑफ सॉइल एंड दिस इज योर वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ध्यान रखना, वॉल्यूम के केस में हम लोग जो है एयर को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। वेट के केस में हम लोग एयर को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, बट वॉल्यूम के केस में एयर को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। ये चीजें ध्यान रखना, क्योंकि वॉल्यूम तो ऑक्यूपाई करेगा ही एयर, तो वॉल्यूम को हम लोग नेग्लिजिबल नहीं मान सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि वॉइड्स तो रहना ही है ना सॉइल के अंदर। विदाउट वॉइड आपका सॉइल का सैंपल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, याद रखना। अगर विदाउट वॉइड है तो अभी सी बात है, हो सकता है कोई मेटल के पीस के बारे में बात हो रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सॉइल कभी भी विदाउट वॉइड आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब फर्दर आगे इन फेस डायग्राम्स का यूज करके हम जो है इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में फाइंड आउट करेंगे कि कौन कौन सी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपके फेस डायग्राम को यूज करते हुए हम लोग यहां पे निकाल सकते हैं। और जितनी भी प्रॉपर्टीज हम समझेंगे ना, इस फेस डायग्राम को ध्यान में रख के ही समझेंगे। क्लियर है बात? अ सॉइल मास इज थ्री फेस सिस्टम दैट मे कंसिस्ट ऑफ सॉलिड, वाटर एंड एयर which do not occupy separate spaces but are mixed with each other in definite proportion. Separate representation of different phase phases is called phase diagram. तो जब हम उसको सेपरेटली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम लोग फेस डायग्राम बोलते हैं। क्लियर है बात? अब हमने सेपरेटली क्यों रिप्रेजेंट किया? हमारे को ये चीज तो मालूम था, ये अलग अलग प्रोपोर्शन में है, एक सर्टेन वॉल्यूम एक्वायर कर रहे हैं उस पर्टिकुलर डब्बे का, उस पर्टिकुलर बॉक्स का जिसमें हमने सॉइल को कलेक्ट किया था। तो उसके आधार पे, उसके बेसिस पे हमने उसको सेपरेटली रिप्रेजेंट किया ताकि हम लोग जो है फर्दर उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग समझ पाए। क्लियर है बात? नाउ तो फेस डायग्राम्स को ध्यान में रखते हुए सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे दैट इज योर वाटर कंटेंट और इट कैन बी टर्म्ड एज मॉइस्चर कंटेंट। वाटर कंटेंट और मॉइस्चर कंटेंट रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग इसको W से, देखो जरा। तो जब हम मॉइस्चर कंटेंट या वाटर कंटेंट की बात करते हैं तो मॉइस्चर कंटेंट या वाटर कंटेंट क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू दी वेट ऑफ सॉलिड्स। जनरली इट इज रिप्रेजेंटेड इन परसेंटेज। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे हम किसको कंपेयर कर रहे हैं? दो चीजों के वेट को कंपेयर कर रहे हैं। तो यहां पे फेस डायग्राम लोग साइड में बना लेंगे छोटा सा, ताकि चीजें हमारे को क्लियर होती रहे। तो दिस इज योर सॉलिड्स, दिस इज योर एयर वाटर और दिस इज योर एयर। तो हमने क्या बोला? दिस इज वेट ऑफ सॉलिड टू दी वेट ऑफ वाटर, दैट इज योर वाटर कंटेंट। ठीक। फर्दर अगर हम बात करें तो वेट की बात करते हैं तो वेट क्या होता है?
मास इनटू ग्रेविटी, मास इनटू ग्रेविटी ऑफ वाटर इनटू डिवाइडेड बाय मास इनटू ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स। ग्रेविटी सेम 9.81 कांस्टेंट रहेगा। तो अगर हम ग्रेविटी को काटें तो कहीं ना कहीं मास ऑफ वाटर टू दी मास ऑफ सॉलिड्स भी लिख सकते हैं हम इसको। तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, दैट इज इक्वल्स टू मास ऑफ वाटर टू दी मास ऑफ सॉलिड्स इनटू 100। तो बेसिकली अगर हम वाटर कंटेंट को लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, दैट इज वेट ऑफ वाटर टू दी वेट ऑफ सॉलिड, और कैसे लिख सकते हैं, मास ऑफ वाटर टू दी मास ऑफ सॉलिड इनटू 100। तो दिस इज योर वाटर कंटेंट। तो ये हुई आपका वाटर कंटेंट। क्लियर है बात? तो वाटर कंटेंट इज बेसिकली रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर इन द सॉइल टू दी वेट ऑफ सॉलिड्स इन द सॉइल। क्लियर है बात? अब द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट इज द रेंज ऑफ वाटर कंटेंट। तो रेंज क्या होगी वाटर कंटेंट की? व्हाट इज द रेंज ऑफ वाटर कंटेंट? मुझे एक चीज बताओ क्या वाटर कंटेंट 100% हो सकता है? वाटर कंटेंट 100% हो सकता है? वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड जब बराबर होंगे देन वाटर कंटेंट इज 100%। ठीक, क्या वाटर कंटेंट 0 हो सकता है? जब सॉइल आपका, फेस डायग्राम अपने सामने रखना है, जब सॉइल आपका ड्राई कंडीशन में होगा तो वेट ऑफ वाटर इज 0 ना, और जब वेट ऑफ वाटर 0 होगा वाटर कंटेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो वाटर कंटेंट 0 भी हो सकता है। क्या वाटर कंटेंट 100% से ज्यादा हो सकता है? क्या वाटर कंटेंट 100% से ज्यादा हो सकता है? बिल्कुल सकता है। कब? जब वाटर का वेट सॉलिड से क्या हो जाए? बढ़ जाए। मतलब मैं एक सॉइल का सैंपल कलेक्ट करूं डब्बे के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें क्या हो जाए? सॉलिड कम आ जाए और पानी ज्यादा आ जाए। उस केस में क्या होगा? उस केस में आपका वाटर कंटेंट 100% से भी ज्यादा आएगा। तो सर ऐसा केस कब होगा? ऐसा केस तब होगा जब आपके सॉइल कैसे हो? फाइन सॉइल हो। जब फाइन पार्टिकल्स वाले सॉइल होंगे तो उसमें क्या होता है, उस केस में नंबर ऑफ वॉइड्स काफी ज्यादा होते हैं, और नंबर ऑफ वॉइड्स ज्यादा होने के कारण उसमें सॉलिड्स के कंपैरिजन में पानी ज्यादा आ जाएगा। तो जनरली आपने सुन भी रखा होगा कि फाइन सॉइल्स का जो वाटर कंटेंट होता है वो काफी ज्यादा होता है। या सुनो, तो अभी सी बात है, ये पॉसिबिलिटी कब होती है? जब आपका सॉइल काफी फाइन हो। फाइन मतलब बहुत छोटे पार्टिकल्स हो सॉइल के। बाकी पार्टिकल्स के बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक, एक जनरल आइडिया के लिए कि कब हो सकता है। तो आप अगर हम वाटर कंटेंट के बारे में कमेंट करना है तो क्या कमेंट कर सकते हैं? तो अगर हम वाटर कंटेंट के रेंज के बारे में कमेंट करना है तो हम ये बोल सकते हैं सर कि वाटर कंटेंट का रेंज जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, और वी कैन से दैट देयर इज नो अपर लिमिट ऑफ वाटर कंटेंट, और वी कैन से दैट देयर इज नो अपर लिमिट ऑफ वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट की कोई क्या नहीं होगी? कोई रेंज नहीं होगा, कोई अपर लिमिट नहीं होगा। देयर इज नो अपर लिमिट ऑफ वाटर कंटेंट। क्लियर है बात? ठीक, तो इसका मतलब सर, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि सर एक डब्बा ले लिया, इसमें पानी 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 है, ये डब्बा ले लिया सर, इसमें पूरा पानी भर दिया हमने, इसमें सर 1-2 पार्टिकल सॉलिड के हैं। अरे पानी का सैंपल है, ये सॉइल का सैंपल नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसमें तो सॉलिड्स क्या है? सस्पेंशन में है। ठीक है ना? ये क्या है? ये पानी का सैंपल है, ये सॉइल का सैंपल नहीं होगा। ठीक है ना? तो जब आपको बोले कि भाई डब्बा है, डब्बे में पार्टिकल सॉलिड के ऐसे से घूम रहे, क्या ये सॉइल का सैंपल है? ना, ये सॉइल का सैंपल नहीं है, पानी का सैंपल है। पानी में सॉइल क्या है आपका? सस्पेंशन में। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? चलिए, तो ये रेंज हो गई वाटर कंटेंट की। नाउ फर्दर
पहला पॉइंट हो गया आपका रेंज। दूसरी पॉइंट, यहीं से हम लोग एक और चीज फाइंड करेंगे, दैट इज अ रिलेशन बिटवीन वाटर कंटेंट, वेट ऑफ सॉलिड एंड टोटल वेट। तो यहां पे हम फाइंड आउट करेंगे रिलेशन बिटवीन वाटर कंटेंट, वेट ऑफ सॉलिड एंड टोटल वेट, तो क्या रिलेशन है देखो जरा। तो बेसिकली अगर हम यहां पे देखें तो वी नो दैट द वाटर कंटेंट दैट इज इक्वल्स टू, क्या है सर, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड इनटू 100। एक काम करते हैं, एडिंग 1 बोथ साइड, इक्वेशन के दोनों साइड क्या करें हम लोग, 1 ऐड कर दें। तो कर लो ऐड, दैट इज 1 प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 1 प्लस वेट ऑफ वाटर टू दी वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है जी, सॉल्व करते हैं इसको। 1 प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय व्हाट, वेट ऑफ सॉलिड्स। क्लियर बात। इस टर्म को आप लोग जानते हैं, हाँ जी, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर क्या होता है, टोटल वेट ऑफ सॉइल, क्योंकि वेट ऑफ एयर क्या होगा, नेग्लिजिबल मानते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, दिस इज योर टोटल वेट, दिस इज योर टोटल वेट। क्लियर बात। तो अगर हम लोग बात करें तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो जरा। तो अगर हम बात करें तो हम ये लिख सकते हैं कि वेट ऑफ सॉलिड दैट इज इक्वल्स टू टोटल वेट अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट। टोटल वेट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू टोटल वेट प्लस डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर बात। अब सवाल पैदा ये हो रहा है कि सर हम लोग सॉलिड के वेट के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमने टोटल वेट और सॉलिड के बीच में रिलेशन निकाल दिया, क्यों हम लोग सॉलिड के वेट के पीछे पड़े हैं। तो ध्यान से सुनो, जब हमने फेस डायग्राम शुरू में बनाया था तो हमने एक चीज यहां पे देखा था कि वॉइड में, जो कि वॉइड में एयर है, वाटर है, वो वेरी कर रहा है। अगर एयर और वाटर सॉइल के अंदर वेरी कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है दोनों सिचुएशन में वाटर सॉइल का जो वेट होगा वो डिफरेंट होगा। एक डब्बा है जिसमें सॉलिड्स हैं और एयर है, एक डब्बा है जिसमें सॉलिड है और पानी है। दोनों का अगर वेट करो, दोनों वेट डिफरेंट आएगा ना। मैंने यही बोला था कि मान लो अभी हम लोग बाहर जाके डब्बे में सॉइल कलेक्ट करेंगे, बारिश हुई है, अंदर क्या मिलेगा, पानी मिलेगा। उसी सॉइल सैंपल का वेट अभी मान लो W आएगा। अब कुछ दिन बाद यहाँ पे लगातार धूप पड़ जाएगी, उसके बाद डब्बा लेके जाओगे और उसमें वही सॉइल सैंपल को भरोगे, फिर वेट करोगे, उस टाइम क्या हो जाएगा, वो पानी उड़ चुका होगा, सॉलिड और एयर रहेगा। अब जो वेट आएगा वो W2 आएगा। W1 और W2 में फर्क होगा कि नहीं होगा, सॉइल तो सेम था ना, वहीं से कलेक्ट किया था। तो सेम सॉइल का टोटल वेट वेरी हुआ कि नहीं हुआ। तो टोटल वेट कांस्टेंट नहीं रहता है सॉइल का, टोटल वेट सॉइल का वेरी करता है। तो यहाँ पे कौन सी चीज है जिसके ऊपर हम लोग रिलाई कर सकते हैं, दैट इज ओनली वेट ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ सॉलिड कभी भी चेंज नहीं होगा, वेट ऑफ सॉलिड हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसीलिए हम लोग वेट ऑफ सॉलिड फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। और ध्यान रखना, ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन ऐसी जगहों पे इंपॉर्टेंट होगा जहां पे आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोलेगा कि मेरे को एक एम्बैंकमेंट बनाना है भाई, और मुझे जो है एक एक्सकेवेशन के लिए साइट मिला है, यहां से मिट्टी ले जाना है। ऐसी प्रॉब्लम देखी होगी आपने कि एक एम्बैंकमेंट मेरे को बनाना है सर, ये मेरे को एक एम्बैंकमेंट बनाना है, तो इस एम्बैंकमेंट को बनाने के लिए मेरे को मिट्टी यहां से ले जाना है। तो मैं कितना मिट्टी यहां से ले जाऊं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपको बोलेगा कि इस एम्बैंकमेंट के लिए मेरे को वाटर कंटेंट इतना चाहिए, साइट का वाटर कंटेंट इतना है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बोलेगा इस एम्बैंकमेंट के लिए टोटल वॉल्यूम को कैलकुलेट करके बोलेगा कि इतना टोटल वेट मेरे को किसका चाहिए, सॉइल का चाहिए। तो आपसे पूछेगा कि यहां से कितना टोटल वेट लेकर आऊं। अब टोटल वेट तो वेरी कर जाएगा, तो आप किसके टर्म में बात करोगे, आप
सॉलिड के टर्म में। तो ऐसे प्रॉब्लम में क्या करोगे आप लोग, वेट ऑफ सॉलिड ऑफ दिस पिट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉलिड ऑफ एम्बैंकमेंट। यहां से आपकी टोटल आ जाएगा कि टोटल वेट कितना आप लोग ट्रांसफर करोगे। बात समझ में आई कि नहीं? कहां पे ये रिलेशन आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेट ऑफ सॉलिड कभी भी वेरी नहीं करता है, वेट ऑफ सॉलिड हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जितना वेट ऑफ सॉलिड यहां पे रिक्वायर होगा उतना वेट ऑफ सॉलिड आपको पहुंचाना ही पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? समझ में आई बात? अगर आपको टोटल वेट पता लग गया, आपको बोलेगा कि ट्रक है उसको एक चक्कर में इतना वॉल्यूम या इतना वेट ले जा सकता है, तो कितने नंबर ऑफ ट्रिप्स लगेंगे आपके ट्रक के। आपको कॉस्ट भी बता देगा कुछ प्रॉब्लम में कि एक ट्रिप का कॉस्ट इतना है, आप बताओ टोटल कॉस्ट कितना आएगा। आपको 4 वेंडर दे देगा कि 4 जगह से ये सिनेरियो है, कहां से सस्ता पड़ेगा। वो सारी प्रॉब्लम आपकी यहां से सॉल्व होगी। समझ में यही बात की नहीं आई? सिमिलरली आगे हम बात करेंगे अब अगली प्रॉपर्टी के बारे में। वहां पर भी हम लोग जो है सॉलिड के बारे में ज्यादा हम लोग कंसर्न रहेंगे, क्योंकि सॉलिड कभी भी वेरी नहीं करता है कि जो वाटर कंटेंट है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसके टर्म्स में, वेट ऑफ सॉलिड के टर्म्स में। तो ध्यान रखना कि वाटर कंटेंट को हम लोग वेट ऑफ सॉलिड के अलावा टोटल वेट के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट करते हैं। बट जब हम टोटल वेट के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, वो वाटर कंटेंट के ऊपर हमारा जो ट्रस्ट है वो थोड़ा कम होता है, क्योंकि टोटल वेट वेरी करता है। क्लियर है ना बात? तो यहाँ पे एक और पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि वाटर कंटेंट कैन ऑल्सो, तो यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट करके लिख सकते हैं कि वाटर कंटेंट में ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड as a part of total weight of soil। तो सॉइल का जो टोटल वेट है उसके टर्म्स में भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखो जरा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो वाटर कंटेंट, इस वाटर कंटेंट को हम लोग W डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दैट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर टू दी वेट ऑफ सॉइल, या आप बोल सकते हैं कि टोटल वेट के टर्म्स में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी आपका वाटर कंटेंट होता है। तो अगर हम जनरली बात करें इन 200 तो क्या बोलेंगे हम लोग, दैट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर टू दी वेट ऑफ टोटल। तो और टोटल वेट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर। क्लियर बात? फर्दर जब हम लोग टोटल जो हम लोग वाटर कंटेंट की बात कर रहे हैं, तो वाटर कंटेंट को जो हम लोग टोटल वेट के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, तो भैया इसका रेंज भी अलग हो जाता है। इसका रेंज भी अलग हो जाता है। कैसे? तो देखो जरा, W डैश का रेंज लिखते हैं भाई, W डैश का रेंज लिखो जरा। इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द टोटल वेट। एक चीज बताओ, क्या ये जो W डैश है, या W डैश आपका 100 के बराबर हो सकता है? क्या ये वाटर कंटेंट आपका 100% हो सकता है W डैश? यस और नो? तो अगर आपका WW और WT बराबर हो जाएगा तो अभी सी बात है वो क्या होगा, या तो पूरा पानी का ही सैंपल हो जाएगा। यस और नो? तो अगर हम बात करें तो जो W डैश है इट इज लेस देन व्हाट, इट इज लेस देन 100% या 1, तो ये आपका क्या होगा, 100% से कम होगा। W डैश क्या आपका 0 हो सकता है? W डैश क्या आपका 0 हो सकता है? वाटर कंटेंट 0 होगा तो W डैश भी 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो W डैश 0 भी हो सकता है, बट W डैश आपका 100 के बराबर नहीं होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो टोटल वेट के टर्म्स में हम लोग वाटर कंटेंट रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो आपका 100% के बराबर नहीं होता है, बट इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ऑल्सो। क्लियर है बात? यस और नो? तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि ये आपका 100% नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? अगर आपका W डैश 100% हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया, वेट ऑफ वाटर टोटल वेट के बराबर हो जाएगा, एंड वेट ऑफ वाटर और टोटल वेट जो है ये आपके बराबर नहीं हो सकते हैं। टोटल वेट की जब हम बात कर रहे हैं तो टोटल वेट में सब कुछ आ रहा है ना, वो पानी के बराबर कब होगा, जब पानी हो जाएगा सारा, तभी तो पानी के बराबर होगा ना। जब सारा पानी होगा तभी तो पानी के बराबर होगा। यस और नो?
तो अभी सी बात है, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर सॉइल सैंपल। तो सॉइल सैंपल के लिए पॉसिबल नहीं होता है। ठीक नाउ, तो यहां से हम लोग एक और चीज भी बोल सकते हैं कि क्या सर इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है? क्या हम इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं? डब्ल्यू डैश और डब्ल्यू के बीच में हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो जरा, अब इसको ही फाइंड आउट करते हैं। तो रिलेशन बिटवीन डब्ल्यू एंड डब्ल्यू डैश। अब देखो ये रिलेशन हमारे को मालूम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि बाद में हम लोग जो है कुछ कुछ वहां पे हम लोग बाद में क्या करेंगे, कुछ मेथड्स ऐसे हैं जहां पे आपका जो वैल्यूज है वो डब्ल्यू डैश के टर्म्स में आती हैं। कुछ मेथड ऐसे हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो वाटर कंटेंट को टोटल वेट के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। और टोटल वेट के टर्म्स से हमारे को ओरिजिनल वाटर कंटेंट जो डब्ल्यू है उसके टर्म्स में अगर हम उसको चेंज करना चाहते हैं तो अभी सी बात है, हमारे को डब्ल्यू और डब्ल्यू डैश के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। अब चेंज क्यों करना है? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, जब इन दोनों को कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक यहाँ पे वेट ऑफ सॉलिड है, एक यहाँ पे वेट ऑफ सॉइल है। तो ध्यान रखना, वेट ऑफ सॉलिड आपका एक कांस्टेंट टर्म होता है, वेयर एज अगर हम वेट ऑफ टोटल की बात करते हैं तो टोटल वेट जो सॉलिड का होता है वो का वेरी होते रहता है। तो इसलिए विश्वास किसके ऊपर करते हैं? ऑब्वियस ही बात है, जो कांस्टेंट रहेगा उसी के ऊपर विश्वास ज्यादा करेंगे ना। सही बात है ना? जो कॉन्स्टेंटली परफॉर्म करेगा उसके ऊपर ज्यादा विश्वास होगा। सही बात है कि नहीं है? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें तो रिलेशन बिटवीन डब्ल्यू एंड डब्ल्यू डैश, तो रिलेशन निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे निकाल सकते हैं? देखो जरा, डब्ल्यू डैश क्या है? वेट ऑफ वाटर टू दी टोटल वेट। तो टोटल वेट को तोड़ देते हैं, दैट इज वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर। एक काम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, अलग अलग कर लो इसको। डब्ल्यू डैश दैट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड प्लस 1। यही हो गया ना? यही कर सकते हैं ना? वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। एक काम कर लेते हैं, वेट ऑफ वाटर को कॉमन ले लेते हैं, फिर आ जाएगा। ठीक है, वेट ऑफ वाटर, ये नीचे से वेट ऑफ वाटर को कॉमन ले लो, क्या बन जाएगा? वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर प्लस 1। हाँ आप सही है, ये गया। बचेगा क्या आपका? यहाँ पे लिखते हैं डब्ल्यू डैश इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वेट ऑफ वाटर। क्या हो गया? वाटर कंटेंट, 1 अपॉन वाटर कंटेंट है ना, 1 अपॉन वाटर कंटेंट प्लस 1। इधर लेके आओ, 1 अपॉन वाटर कंटेंट प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 बाय डब्ल्यू डैश। सही बात है? तो 1 बाय डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 1 बाय डब्ल्यू डैश माइनस 1 है ना। तो 1 बाय डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 1 माइनस डब्ल्यू डैश डिवाइडेड बाय डब्ल्यू डैश। तो इसका मतलब W की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? W डैश डिवाइडेड बाय 1 माइनस W डैश। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन वाटर कंटेंट इन टर्म्स ऑफ विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड्स और वाटर कंटेंट विद रिस्पेक्ट टू टोटल वेट। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन ये आपको देखने को मिलता है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन W एंड W डैश। क्लियर है बात? लिखो एक जगह, नोट पॉइंट लिखो। Weight of solid is stable quantity in comparison to total weight. Comparison to total weight of soil, it does not changes with change in water content. Hence, significance of W is more than W dash. तो W का जो सिग्निफिकेंस है वो ज़्यादा होता है W डैश से। नाउ तो पहली प्रॉपर्टी वाटर कंटेंट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया डिटेल में।